Assalamualaikum respected students, welcome to brief explanation. Sorry for being late, but अब हम continue करने जा रहे हैं अपना chapter number 2, topic number 3, biology 9 class. Topic number 3 is basically definition of theory and law. थ्योरी क्या होती है? वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमिना की. ये सपोर्ट जो है ये आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से मिलता है. एग्जाम्पल है इसकी सेल थ्योरी. देन देयर इज़ लॉ स्लैश प्रिंसिपल. ऐसी स्टेटमेंट जो बार बार साबित हो रही हो, जिसमें एक कंसिस्टेंट पैटर्न देखने को नज़र आए, उसे हम लॉ डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस. जज़ाकल्लाह खैर. टॉपिक नंबर 3 इतना ही था. उसके बाद टॉपिक नंबर 4 पर आ जाते हैं, दैट इज़ डाटा कलेक्शन. किसी भी जगह से, किसी भी सोर्स से डेटा को जमा करना डेटा कलेक्शन कहलाता है. डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है डिफरेंट फॉर्मेट्स की सूरत में. फॉर एग्ज़ाम्पल फ़्लो चार्ट्स की सूरत में, उसके अलावा डायग्राम की सूरत में. इस तरह से डेटा को आप क्या कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. देन आप उस डेटा को एनालाइज करते हैं मॉडलिंग कर उसकी. ठीक है. एनालाइज करने के लिए आप रेशो और प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हैं. रेशो क्या है? दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया जाना. और प्रोपोर्शन क्या है? जब आपके पास दो इक्वल रेशोज़ हों तो उन्हें हम प्रोपोर्शन कहते हैं. आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था. 20 हेल्दी स्पैरोज थी. ठीक है. उन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और देखा गया कि उनमें से 14 जो हैं उन्हें क्या हो चुका है, मलेरिया हो चुका है. देन इस एक्सपेरिमेंट को रीडिज़ाइन किया गया और 100 हेल्दी स्पैरोज को लिया गया. इन हेल्दी स्पैरोज की आपने क्या निकालनी थी? रेशो निकालनी थी कि इनमें से कितनों को मलेरिया होगा आफ्टर बीइंग बिटन बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटो. तो जब इसकी रेशो निकाली गई, मैथ का सिंपल फिनोमिना आपने यूज़ करना है. फर्स्ट रेशो थी 14:20. सेकंड रेशो में एक वैल्यू हमें पता है, दूसरी नहीं पता है. जो वैल्यू नहीं पता होती उन्हें हम एक्सपोज करते हैं. एक्स को स्पोज किया, यहाँ पे एक साइड पे 100 वहाँ पे एक्स से डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको सॉल्व कर आपका आंसर आएगा 70. तो बेसिकली 100 में से 70 स्पैरोज को मलेरिया होगा आफ्टर बीइंग बिटन बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटो. Then there is topic number 5, that is mathematics as an integral part of scientific process. तो बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको पता है क्या है. बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी मसला हो उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं. जब उस मसले को सॉल्व करने के लिए आप मैथमेटिक मॉडलिंग और एनालिसिस टेक्निक यूज़ करते हैं उस प्रॉब्लम को समझने और सॉल्व करने के लिए, तो उसे हम क्या कह देते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच. ठीक है. या बायोमेट्री भी कहते हैं. इसके अलावा एक और आपके पास फील्ड आ जाती है, दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स. बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप कंप्यूटर और स्टैट्स इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए. अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से बायोलॉजिकल फिनोमिना में ये इस्तेमाल होती हैं? जीन फाइंडिंग में, प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने में और सिस्टम्स बायोलॉजी समझने में. इससे आपको नई डिस्कवरीज करने में भी मदद मिलती है. उसके अलावा यहाँ नीचे एक फ़्लो चार्ट है. अगर आप समझना चाहें कि किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को मैथ्स यूज़ कर सॉल्व किया जाता है, तो ये फ़्लो चार्ट आप देख सकते हैं. अगर आपको इन तीनों टॉपिक्स में से कुछ भी समझ ना आया हो, यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शंस. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. जज़ाकल्लाह खैर.